Hello friends, welcome to the channel. Today also we are going to do the subject the world after 1945. This is unit 2 lesson 5 that we are covering these days, and this is part 3 Marxist, feminist and women's movements. And I hope मार्क्सिज्म हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को बिकॉज दे बिलीव इन सोशलिज्म। तो जिस तरीके से वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं उसी तरीके से वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर फीमेल्स की ट्रीटमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सो मार्क्सिज्म वाज अ रिस्पॉन्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ capitalism, and for Marxists, the notion of class is the key to understand all social phenomena, including the phenomenon of women's oppression. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट तो ये कैपिटलिज्म ही हर चीज़ की जड़ है। इसी की वजह से सोशल क्लास डिफरेंस होता है और इसी की वजह से फीमेल्स का ऑपरेशन होता है। अब देखते हैं मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग आइडियल सोसाइटी है क्या। एक आइडियल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि क्लास सिस्टम नहीं है, और क्लास सिस्टम अगर है भी तो भी किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता सोसाइटी में। द टर्म मार्क्सिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू राइटिंग एंड आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम कार्ल मार्क्स दैट एवरीबडी नोज हियर। अब देखते हैं मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट के फीचर्स क्या हैं। तो दो फीचर्स हैं जो आप एग्जाम्स में इजीली लिख सकते हैं। एक तो ये कि वो लोग वैल्यू करते हैं कि फीमेल्स कोई भी काम करती हैं वो वैल्यूएबल है, चाहे वो घर का काम है चाहे वो बाहर का काम है। दे डू नॉट अंडरमाइन द जॉब्स ऑफ फीमेल आइदर एज अ हाउस वाइफ और एज अ वर्कर। नेक्स्ट, दे वांट कि मैरिज शुड बी बेस्ड अपॉन म्यूचुअल अफेक्शन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक फीमेल को रोज़ सुबह उठकर ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आई एम इकोनॉमिकली और आई एम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड एंड आई हैव टू आस्क टू मनी फ्रॉम हिम और समथिंग लाइक दैट। एक फीमेल को फील होना चाहिए कि आई एम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो अब फर्स्ट पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट वैल्यू द फिजिकल लेबर पुट इन बाय अ वाइफ। आखिर मतलब क्या है इस चीज़ का। इसके 3 पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखते हैं सभी। दे मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बर्जुआ विमेन एंड प्रोलेट्रिएट विमेन। आप लोग अगर यही वर्ड्स लिखेंगे बर्जुआ एंड प्रोलेट्रिएट देन यू टेंड टू गेट बेटर मार्क्स। बर्जुआ का मतलब होता है रिच, हायर क्लास, एंड प्रोलेट्रिएट वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास। तो वो कहते हैं कि जो बहुत रिच फीमेल्स होती हैं, जो वर्किंग क्लास होती हैं, हु हैव टू स्ट्रगल फॉर रनिंग देयर लाइफ, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। दे आर्ग्यूड वर्किंग क्लास women who is participate in the labor market of production in factories are having choice to walk away from an abusive husband. तो कंपैरेटिवली वो कहते हैं कि रिच वुमेन के पास वो चॉइस नहीं होती जो कि एक वर्किंग क्लास वुमेन के पास होती है, एक मिडिल क्लास वुमेन के पास होती है। इफ़ शी इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन एक्चुअली फैक्ट्री वर्कर्स ही हुआ करती थी, इसलिए वर्कर वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वो कहते हैं कि एक वर्किंग क्लास वुमेन ज़्यादा इंडिपेंडेंट है रादर देन अ रिच वुमेन, बिकॉज अ वर्किंग क्लास वुमेन ऑलवेज हैव working class women always have a choice to walk away from their abusive marriage. For them, economic security is not solely provided by the husband, because economic security money उनके husband की तरफ से उन्हें provide नहीं होती. They do can earn their money themselves. Marxists also believe that women should have equality in marriage. Marriage should be based upon mutual affection and economic security. Uh, that means a woman should not be treated as a subordinate or should be undermined because of any reason, specifically the reason because she is a woman. That is not at all a reason to undermine anybody's capacity. And why to undermine the capacities of women? Why to say she is somehow not equal as men? Because two different wheels cannot carry a vehicle. So it should be based upon mutual affection and complete economic security for a female as well.
Marxists also suggest that a women should not work for lesser wages under capitalism as it will reduce the bargaining power of working class, and women should fight with working class men to end exploitative capitalist mode of production. कि फीमेल्स को अपनी सिचुएशन को खुद ही सुधारना होगा, उनको फर्स्ट थिंग लेसर वेजेस एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वुमेन, एंड सेकेंड थिंग दे शुड फाइट विद वर्किंग क्लास men to end all kind of exploitation that is being done against them. अब देखते हैं कौन सी मोमेंट इमर्ज हुई मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की वजह से. द इंटरनेशनल वेजेस फॉर हाउसवर्क कैंपेन. दिस वाज अ मोमेंट दैट इमर्ज फ्रॉम इंटरनेशनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव फॉर्म इन इटली 1972. इस मोमेंट ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, सोशल फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज किया और क्वेश्चन किया वो सब लेबर, वो सब हार्डवर्क, वो सारी मेहनत जो कि फीमेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं लिविंग इन दी फोर वॉल्स ऑफ द हाउसेस. They question domestic work such as housework, childcare, and all the hard work associated with it to be included in economic activities. इस कैंपेन में कई लोगों ने बेसिकली ये सारी चीज़ें एनकम्पास की. द वुमेन्स राइट टू वर्क आउटसाइड द होम, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेरेंटल लीव इन केस ऑफ मैटर्निटी और टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड, एंड एन इक्वल पे फॉर वुमेन. अब आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे एक्टिविस्ट्स के, और अगर आप नाम मेंशन करते हो तो एग्ज़ाम्स में हमेशा आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, बिकॉज यू नीड टू मेंशन द फैक्ट्स एज वेल. सिर्फ सरफेस लेवल पर जब स्टूडेंट्स अपना आंसर लिखते हैं देन दे टेंड टू गेट लेसर मार्क्स. सो द कैंपेन टुक शेप इन पैडुआ, इटली, एंड वॉज लेड बाय सेल्मा जेम्स, Brigitte Geltier, Maria Rosa della Costa, and Silvia Federici. A major principle of the campaign was to bring to light that reproductive labor is the foundation of industrial work. अगर फीमेल घर में रहकर काम नहीं करेगी, घर के चोर्स को नहीं संभालेगी, तो हस्बैंड बाहर जाकर इजीली काम कैसे कर पाएगा. तो the major principle was to bring light to the work of female done at home. एक स्पेशल एक्टिविस्ट का नाम मेंशन करने जा रही हूँ मैं, जिसके वर्क को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है. एलिनोर रेडबॉर्न. परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, अर्ली वर्क इन्फ्लुएंस फॉर द मॉडर्न वेजेस फॉर हाउसवर्क कैंपेन इज द वर्क ऑफ हर एलिनोर रेडबॉर्न, and she was the independent feminist who campaigned for decades for mothers to have an independent income in recognition of their work bringing up children. She saw this as essential to end mothers and children's poverty and their dependency on a male wage. तो एक मदर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है उसकी और उसके बच्चे की पॉवर्टी हटाने के लिए. शी लेड आउट हर केस इन हर 1924 publication द डिसइनहेरिटेड फैमिली. हर 25-year campaign in and out of parliament won family allowance for all mothers in the UK and was the first measure in this field. I hope you understood these three parts of feminism: liberal feminism in UK, liberal feminism in USA, and Marxist feminism. There are many other feminisms still left to cover. In next part we will do radical feminism and related women's movements. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams, and you can join our online and offline classes.